चार्ली चैपलिन कॉमेडी, अभिनय और हास्य की दुनिया में एक ऐसा सितारा जिसकी चमक शायद कभी फीकी नहीं पड़ेगी। 20वीं सदी का ये हास्य कलाकार जब स्टेज पर उतरता था तो लोग अपनी हंसी रोक ही नहीं पाते थे। लेकिन बेहद कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि जिस चार्ली ने पूरी दुनिया को हंसाया और उन्हें जीने की राह दिखाई, वह कलाकार खुद जीवन भर हंसने की वजह तलाशता रहा। चार्ली का जीवन स्वयं इतनी परेशानियों और तकलीफों से भरा था कि उसने अपने जीवन से ही सीखा कि असल में हंसी का कारण वही चीज बनती है जो कभी आपके दुख का कारण होती है। चार्ली चैपलिन का जन्म 16 अप्रैल 1889 ईस्वी में लंदन में हुआ था। इनकी मां हैना चैपलिन और पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन सीनियर म्यूजिक हॉल में गाया करते थे और अभिनय भी करते थे। शुरुआत के 3 वर्षों को यदि छोड़ दिया जाए तो चार्ली का बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा। एक बार जब चार्ली की मां हैना चैपलिन किसी कंसर्ट में गाना गा रही थीं, तभी उनकी आवाज अचानक बंद हो गई। बाहर बैठे दर्शक जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसे में मैनेजर ने लगभग 5 साल के चार्ली को स्टेज पर खड़ा कर दिया। इस प्रकार पहली बार चार्ली दर्शकों से मुखातिब हुआ। उसने अपनी भोली आवाज में मां के गाने की नकल की, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा और स्टेज पर सिक्कों की बारिश होने लगी। यह चार्ली की पहली कमाई थी। शायद तभी चार्ली के बाल मन ने हास्य के उस सिद्धांत को समझ लिया कि असल में जो बातें दुख का कारण होती हैं, वो फिल्म में हास्य का कारण बनती हैं। यही वजह है कि आगे चलकर चार्ली के फिल्मों में दुख, गरीबी, परेशानी, अकेलापन और बेरोजगारी जैसे चित्रों को दर्शाया गया। माता पिता के अलग हो जाने से चार्ली का बचपन बहुत मुश्किलों से गुजरा। गरीबी और बदहाली की वजह से चार्ली को अपनी मां और भाई के साथ यतीम खाने में भी रहना पड़ा। मां के पागल हो जाने की वजह से उसे और उसके भाई को कोर्ट के आदेश के अनुसार पिता चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन के साथ रहना पड़ा, जहां उसे सौतेली मां की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। चार्ली के पिता एक बहुत बड़े शराबी थे और इस कारण शराब पीने की वजह से 1901 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद तो चार्ली और उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि जो परेशानियों में अपने आप को संभाल ले, दुनिया उसकी गुलाम बन जाती है। चार्ली अपनी सभी परेशानियों को सहते हुए कड़ी मेहनत के सहारे आगे बढ़ते रहे। 1915 में चार्ली एक युद्ध प्रभावित विश्व में हास्य, हंसी और राहत का उपहार लेकर आए, जब पूरा विश्व प्रथम विश्व युद्ध के बाद बिखर रहा था। अगले 25 सालों के भीतर महामंदी और हिटलर के आने के दौरान वो अपना काम करते रहे। वह सबसे बड़े थे। शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी व्यक्ति ने कभी भी इतने सारे मनुष्यों को इससे अधिक मनोरंजन, सुख और राहत दी हो जब उनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चार्ली ने अपने जीवन में स्वयं इतनी परेशानियों को झेला कि वो समझ गए कि लोगों को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है हंसने की। यही वजह थी कि वो एक हास्य कलाकार बने। 12 साल की उम्र में चार्ली को पहली बार एक वैध मंच पर अपना नाटक प्रस्तुत करने का मौका मिला। इसके बाद तो उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1914 में चार्ली ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत भी की। सैनिक फिल्मों में दूसरे अभिनेताओं को खुद से अलग करने के लिए चैपलिन ने एक विशेष तरह के चरित्र में काम करने का फैसला किया। बस क्या था, चार्ली के अभिनय की वजह से ड्रम करके चलने वाला एक छोटा बच्चा किरदार के रूप में पैदा हुआ। जनता को उनका ये अभिनय बहुत पसंद आया। अगले 1 साल में चैपलिन 35 फिल्मों में दिखाई दिए और फिर यहाँ से उनकी कहानी लगातार आगे बढ़ती रही। चार्ली के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब वो सभाओं और गोष्ठियों में वामपंथी पक्ष लेते हुए दिखे। प्रेस ने चार्ली पर रूसी एजेंट होने का आरोप भी लगाया। चार्ली के जीवन में 10 सालों का एक ऐसा कालखंड भी रहा जिसमें अमेरिकी सरकार और मीडिया हमेशा चार्ली के लिए आफत का कारण रही। अमेरिका से चार्ली को बहुत लगाव था। इसी कारण वो अपने वतन इंग्लैंड से भी दूर गए, किंतु अमेरिका की बेरुखी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उनकी पत्नी ऊना ओनिल ने भी अमेरिका की नागरिकता को छोड़ दिया और चार्ली के साथ लंदन चली आई,
परंतु वहां सही घर ना मिलने की वजह से वे लोग स्विट्जरलैंड में जाकर रहने लगे। यहीं पर चार्ली की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से भी हुई थी। उस समय नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। चार्ली को जीवन में अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन इस अभिनेता में कभी भी घमंड दिखाई नहीं दिया। चार्ली की प्रसिद्धि का आलम यह है कि वर्ष 1995 में ऑस्कर अवार्ड के दौरान द गार्जियन अखबार ने एक सर्वेक्षण करके यह जानना चाहा कि फिल्म समीक्षकों और दर्शकों का सबसे पसंदीदा हीरो कौन है। तो सर्वे रिपोर्ट देखकर यह आश्चर्य हुआ कि चार्ली की मृत्यु के 2 दशक बाद भी चार्ली अधिकतर लोगों के पसंदीदा हीरो थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि चार्ली आज भी लगभग सभी के दिलों में बसते हैं। उनके अभिनय से आज की पीढ़ी भी आनंदित होती है। आज भी कई कलाकार उनके अभिनय की नकल करते हैं। चार्ली जैसा कलाकार शायद ही कभी फिर जन्म ले। आज हमारे बीच उनकी सिर्फ यादें हैं। अपने जीवन में उन्होंने एक बार कहा था कि मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है, पर मेरी हंसी कभी भी किसी के दर्द का कारण नहीं होना चाहिए। यही थी चार्ली चैपलिन की असली जीवन और दुनिया।